हमारा अगला सवाल नंबर 21 दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक हाईवे पर दो बिंदु ए व बी 120 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए और बी दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। अब कह रहा एक कार बिंदु ए से तथा दूसरी कार बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है यदि एक ही दिशा में चलती हैं। एक ही दिशा का मतलब है ये भी इधर जा रही, ये भी इधर जा रही। तो इनकी अब जैसे मान लेते पहले की चाल x है, दूसरे की चाल y है, तो एक दिशा में जाएंगी तो चालें जो है घट जाती हैं, x माइनस वाई हो जाएगा। अगर एक चाल इधर से जा रही है और एक इधर से कार जा रही है तो दोनों की चालें जो होंगी वो क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि दोनों जो है जल्दी दूरी तय कर लेंगी। तो यहाँ पर जो है हमको यही समझना है कि स्टेटमेंट क्या दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों की चाल लिख लेते हैं। माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और ऐसे ही हम जो है b की लिख लेते हैं। b की कितनी हो जाएगी, y किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेते हैं। अब दिया हुआ है एक ही दिशा में चलती है यानी x माइनस वाई चाल रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी, ये x है, v चाल है, t समय होता है। दूरी कितनी दी है, सबसे पहले हम दूरी लिखेंगे। दूरी जो हमारी है वो 120 दी हुई है टोटल। चाल कितनी दी हुई है, यहाँ पर चाल जो है पहले के लिए अगर देखा जाए एक दिशा में जा रही तो हम यहाँ पर जो है x माइनस वाई रखेंगे। कितना रखेंगे, x माइनस वाई बराबर समय कितना लग रहा है, 6 घंटे में दूरी तय कर लेती है, तो हम 6 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 6 से इसको हम भाग कर सकते हैं तो 6 दूनी 12 यानी 20 आ जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 एकम 6 हुआ था, 1 लिख सकते हैं किसी भी संख्या के साथ में। x माइनस वाई की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 20 एकम 20 यानी समीकरण संख्या 1 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर 20 आ जाएगा। दूसरी शर्त के अनुसार विपरीत दिशा में चलने पर, यानी दोनों ये विपरीत दिशाएं हैं, तो अब दूरी तो सेम है यानी 120 है। चाल कितनी है, x प्लस वाई, तो हम x प्लस वाई लिख लेंगे। और समय कितना लग रहा है, 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट दिया हुआ है, तो यानी टोटल कितने मिनट हो गए, 60 और 12 72 मिनट हो गए। और 72 को हम 60 से भाग कर दें तो ये जो है पूरा कितना हो जाता है, ये जो है घंटे में बदल जाता है। इसका मतलब है क्योंकि 72 मिनट कर लिए, मिनट को 60 से भाग करेंगे तो घंटे में बदल जाएगा। 12 पंचे 60, 12 छंग 72। अब क्रॉस मल्टीप्लाई चाहे तो करवा लें या तो इसको काट लेते हैं। 6 एकम 6, तो यहाँ 6 दूनी 12 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई x प्लस वाई से होगी तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 की 20 से तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इसे हम समीकरण संख्या 2 मानेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 100 और x माइनस वाई बराबर 20 लिख लेते हैं। लाइन खींचेंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो कट जाएंगे। x x मिलकर 2x और 100 और 20 120, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 यानी 60 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कार A की जो है स्पीड होगी। अगर जो हम x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दे तो y का मान पता चल जाएगा। तो हम समीकरण 1 ही में रख कर देख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर देखो x की जगह पर 60 माइनस वाई बराबर 20 लिखेंगे। ये y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 60 माइनस 20 बराबर y हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है चाल होगी। यह जो है कार B की। कार A की चाल जो आएगी वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार जो B होगी उसकी चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।